Welcome, my dear friends. Now, in this session, we are going to study our condenser. Okay. कंडेंसर के बारे में स्टडी करेंगे कि कंडेंसर का प्रॉपर वर्किंग मॉडल क्या होता है, ये इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है एंड इसके डिजाइन एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. ऑल्सो as well, like evaporator, your condenser is a heat exchanger. जैसा कि मैंने पीछे वाले लेक्चर में बताया, तो कंडेंसर भी आपका हीट एक्सचेंजर है एंड इट्स सिमिलर टू योर इवापोरेटर. ओके, इवापोरेटर में हीट एक्सट्रैक्ट हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी, यहाँ पे हीट रिजेक्ट होगी. एंड कंडेंसर भी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, बट इट्स डिपेंड ऑन योर सराउंडिंग. अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर लो है एंड कंडेंसर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट को रिजेक्ट करेगा, जैसा कि नेचुरली करता है. बट अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो और कंडेंसर का टेम्परेचर कम हो, तब ये टेम्परेचर को क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. इज इट ऑल राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर इन दिस केस योर कंडेंसर इज आर टू टाइप्स. आपके कंडेंसर दो टाइप्स के होते हैं, तो उनके बारे में चलिए स्टडी करते हैं कि कंडेंसर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप इज योर दिस एंड सेकेंड टाइप इज योर दिस. ओके, तो कंडेंसर हमारे टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप इज कैपेसिटी. इट्स बेस्ड ऑन कैपेसिटी. ओके, इट्स बेस्ड ऑन कैपेसिटी. दैट मीन्स कैपेसिटी अप टू 4 TR. कैपेसिटी अप टू 4 TR. Is it all right? Capacity up to 4 TR and capacity up to 1000 TR. Capacity up to 1000 TR. Okay. So my dear friends, here two types of condenser are there. Okay. दो टाइप्स के कंडेंसर आपके सामने हैं. ये कैपेसिटी अप टू 4 TR is cooled by air. That means it's air cooled. And capacity up to 1000 TR is cooled by water. That means it's water cooled. Okay, it is your water cooled. Is it all right? And here used generally where, ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स? ये विंडो एसी में यूज किया जाता है. ओके, विंडो एसी में यूज किया जाता है. एंड देन इट्स नेक्स्ट यूज इज व्हाट? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर. ओके, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है. आफ्टर दैट ये स्प्लिट एसी में भी यूज किया जाता है. एंड आफ्टर दैट इट्स गोना बी यूज्ड अंडर वाटर कूलर. ओके, वाटर कूलर के लिए भी इसका यूज किया जाता है. एंड ये जो वाटर कूल्ड है, इसका जनरली यूज सेंट्रल एसी के लिए किया जाता है. सेंट्रल एसी के लिए इसका यूज किया जाता है. ठीक है, ये इसमें वाटर वर्क करता है. यहाँ पे जो कन्वेक्शन होगा, दैट मीन्स QR रिजेक्शन जो होगा वो HA डेल्टा T के बेस पे होगा. टेम्परेचर तो आपका सेम रहता है, एरिया आपको मिनिमम रखना है. दैट मीन्स यू हैव टू टेक अ लिक्विड विच हैविंग अ मोर कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन. दैट मीन्स उसके लिए क्या आप लोगे? उसके लिए वाटर लोगे. वाटर का सबसे ज्यादा होता है H वैल्यू, अप्रॉक्स 1000 होता है. इज इट ऑल राइट? Okay, and for this case you have to construct your condenser. Like that. For this case you have to construct your condenser like that. That means कंडेंसर में आप तो सबसे पहले ट्यूब तो इंस्टॉल करोगे ही करोगे, बट उसके बाद आप बैफल भी लगाओगे. ओके, सबसे पहले तो आप ट्यूब तो इंस्टॉल करोगे ही करोगे. लाइक दैट आप ट्यूब इंस्टॉल करोगे. दीज आर द ट्यूब्स जहाँ पे आपके क्या फ्लो होंगे, जहाँ पे आपके रेफ्रिजरेंट फ्लो होंगे. तो आप सबसे पहले ट्यूब तो इंस्टॉल करोगे ही करोगे.
उसके बाद आप क्या करोगे, आप बैफल भी लगाओगे। इज इट ऑल राइट? आप बैफल लगाओगे। दीज आर द बैफल्स, these are the baffles, these are what, these are your baffles। okay, baffles क्या करेगा, baffles डायरेक्शन को चेंज करेगा, बिकॉज पाइप में अगर रेफ्रिजरेंट फ्लो कराया तो ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप बाय फ्रिक्शन कोफिशिएंट एंड ड्रैग एंड टर्बुलेंस हेयर, सो वी प्रोवाइड कंप्रेसर वर्क हाई, सो वर्क फ्लो कराओ। इज इट ऑल राइट? बिकॉज अगर इस पाइप में, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इस पाइप में आपका रेफ्रिजरेंट इस डायरेक्शन से फ्लो करता है ना, इस डायरेक्शन से अगर आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो किया फ्रॉम कंप्रेसर, और ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे आपको कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क इनपुट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लो होने में दिक्कत होगी ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप, इसीलिए आप बैफल का यूज़ करते हैं। इज इट ऑल राइट? So, my dear friends, for this condition, you have to write some statement. Okay? सबसे पहले इसको नोट करिए, उसके बाद अब हम कुछ स्टेटमेंट्स को कोट करेंगे अंडर दिस टॉपिक कंडेंसर। So, our first statement under condenser is what? कि water cooled condenser is used. In this case, water cooled condenser is used. Okay? Water cooled condenser is used. First of all, in this case you have to use water cooled condenser where capacity is up to 1000 tr, where capacity up to 1000 tr. Generally shell and tube type arrangement is preferred. Generally shell and tube type arrangement is preferred. Okay, and pure water is used for cooling to avoid scaling, and pure water is to used to avoid scaling inside the tube. Okay, inside the tube, because cleaning of tube is difficult work, because cleaning of tube is difficult work. Okay, is it all right? And your second statement is evaporative type condenser are used where the availability of water is low. That means evaporative type condenser is used where the availability of water is low, and here initially the refrigerant reject the heat. Here initially refrigerant what, reject the heat, okay, to water, reject the heat to water, then water reject heat to atmosphere air, then water reject the heat to atmospheric air. Okay, and that atmospheric air undergoes heating and humidification, and that atmospheric air
and that atmospheric air undergoes heating and humidification. Okay, heating and humidification. Is it all right? Its best example is cooling tower. ओके इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो कूलिंग टावर है. इज इट ऑल राइट? इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? कूलिंग टावर है. कूलिंग टावर को यहाँ देखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक ऑफ कंसिडरेशन है, वो क्या है माय डियर फ्रेंड्स? वो ये है कि कंडेंसर आपका होता क्या चीज है. इज इट ऑल राइट? कि कंडेंसर आपका होता क्या चीज है उसके बारे में हमें जानना है. एंड आफ्टर दैट, after these two statement, okay, we can write a third statement which is very important here, ki the k thermal conductivity of air, the k of air, that means thermal conductivity, that is thermal conductivity, that is thermal conductivity of air is very low, is very low. Therefore, even though, therefore, therefore, even though a small amount of air present in condenser, a small amount of air present in condenser, air present in condenser will reduce the heat transfer rate. Consider will reduce the heat transfer, will reduce the heat transfer rate. Okay, and next statement is the pressure of air, the pressure of air will also increase, will also increase, will also increase the condenser pressure. Okay, the condenser pressure. Is it all right? So my dear friends, for window AC, for window AC के लिए आप क्या कॉइल टाइप इवोपरेटर का यूज करते थे? कॉइल टाइप इवोपरेटर का यूज करते थे. एंड फॉर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आप क्या यूज करते थे? प्लेट टाइप इवोपरेटर का, प्लेट टाइप इवोपरेटर का. Is it all right? So my dear friends, by this way we can easily understand our condenser process. Okay, condenser के बारे में we can easily understand by this four statement, and after that we are now prepared to understand the what is the real meaning of expansion valve and how it gonna be work and how it gonna be designed. So my dear friends, in next lecture we are going to consider our expansion valve, that means throttle valve, and after that we can easily calibrate and calculate the characteristics curve of BC system. And then after that, in our last lecture we are going to consider our designing of duct, and by this way we can easily complete our this subject. Okay, so my dear friends, in next lecture we are going to consider our expansion valve, that means throttle valve. Okay, so thank you so much.